नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल लोंडे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन मिथोलॉजी में। महारथी अर्जुन के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पूरे धरती पर महाभारत के युद्ध के बाद महारथी अर्जुन के तोड़ का कोई धनुर्धर नहीं था। अर्जुन की मृत्यु स्वर्ग यात्रा के दौरान हुई थी, ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इसके पहले भी एक बार अर्जुन की मृत्यु हुई थी और वह अपने ही पुत्र के हाथों हुई थी। तो इस मृत्यु का कारण क्या था और वह पुनर्जीवित कैसे हुई है, इसी बात की पूरी जानकारी हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, अर्जुन की 4 पत्नियां थीं। पहले 2 पत्नियों के बारे में तो हम में से सभी लोग जानते हैं। उनका नाम था द्रौपदी और सुभद्रा। इनके अलावा भी अर्जुन की 2 और पत्नियां थीं। एक का नाम था उलूपी, जो कि एक नाग कन्या थी, और दूसरे का नाम था चित्रगंधा, जो कि मणिपुर राज्य की राजकुमारी थी। इन 4 पत्नियों से अर्जुन को 4 पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इनमें से द्रौपदी से श्रुतकर्मा, सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावन और चित्रगंधा से बब्रुवाहन नाम के पुत्रों का जन्म हुआ था। महाभारत के युद्ध के बाद महर्षि वेदव्यास और भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अश्वमेध यज्ञ करने को बोला। तब पांडवों ने शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का शुभारंभ किया और अर्जुन को रक्षक बनाकर घोड़ा छोड़ दिया। वह घोड़ा जहाँ भी जाता अर्जुन उसके पीछे जाता। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली। वहीं कुछ राजाओं ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों को कर देने की बात मान ली। लेकिन कुछ देशों के राजाओं ने यज्ञ के घोड़े को रोक लिया। तब अर्जुन ने उनसे युद्ध कर उन्हें पराजित कर लिया। इस तरह अर्जुन को कई बार विभिन्न देशों के राजाओं से युद्ध करना पड़ा। कुछ दिन बाद यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर राज्य पहुंचा। तब मणिपुर राज्य का राजा था बब्रुवाहन, जो कि अर्जुन और चित्रगंधा का पुत्र था। जब बब्रुवाहन को अपने पिता अर्जुन के आने का समाचार मिला, तब वह उनके स्वागत करने के लिए नगर के द्वार पर आया। अपने पुत्र बब्रुवाहन को देखकर अर्जुन ने उसे युद्ध करने के लिए कहा। तब अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी भी वहां पे आ गई थी। तब उलूपी ने बब्रुवाहन को अर्जुन से युद्ध करने के लिए उकसाया था। तब अपने पिता अर्जुन और अपनी सौतेली माँ उलूपी के कहने पर बब्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गया। उस समय अर्जुन और बब्रुवाहन में बहुत घमासान युद्ध हुआ। बब्रुवाहन पूरी तरह से घायल हो गया था। उस समय बब्रुवाहन ने एक दिव्यास्त्र अर्जुन की तरफ छोड़ दिया। उसके कारण अर्जुन की मृत्यु हो गई और बब्रुवाहन भी मूर्छित पड़ गया। यह बात सुनकर बब्रुवाहन की माता और अर्जुन की पत्नी चित्रगंधा वहां पे आ गई और वह विलाप करने लगी। जब थोड़ी देर बाद बब्रुवाहन को होश आ गया, तब वह भी अपने हाथों अपने पिता का वध होने के कारण शोक करने लगा। उस समय उलूपी भी वहाँ पे थी। उलूपी ने यह सब देखकर संजीवनी मणि का स्मरण किया। संजीवनी मणि हाथ में आते ही उलूपी ने बब्रुवाहन से कहा कि यह मणि अपने पिता अर्जुन के छाती पर रख दो। बब्रुवाहन ने ऐसा ही किया। वह मणि छाती पर रखते ही अर्जुन जीवित हो उठा। अर्जुन को पुनः जीवित देख बब्रुवाहन और चित्रगंधा दोनों भी बहुत प्रसन्न हो गए। पुनः जीवित होने के बाद अर्जुन ने बब्रुवाहन और चित्रगंधा दोनों को भी अश्वमेध यज्ञ में आने का निमंत्रण दे दिया और पुनः वह अपनी यात्रा पर चल दिए। इस प्रकार अर्जुन अन्य देशों के राजाओं को पराजित करते हुए पुनः हस्तिनापुर लौट आए। दोस्तों, इस प्रकार अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन के हाथों ही अर्जुन का वध हो गया था और संजीवनी मणि के कारण वह फिर से जीवित हो गए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज से आपके कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।